हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विश्लेषण पर यह पाया गया कि कॉपर का काला ऑक्साइड तथा कॉपर का लाल ऑक्साइड क्रमशः 79.9% तथा 88.8% कॉपर रखते हैं। यह आंकड़ा कौन से संयोग के नियम के अनुसार है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, रासायनिक संयोग के कुछ नियम हैं। रासायनिक संयोग के नियम रासायनिक अभिक्रिया नियमों की पालना करती हैं। रासायनिक संयोग नियम, ऐसा एक नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात नियम, चलिए समझते हैं इस नियम को। अनुपात का नियम, गुणित अनुपात नियम। देखिए, इस नियमानुसार कोई दो तत्व हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर दो या दो से अधिक अणु बनाते हैं। जैसे CO भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पर एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है, जैसे कार्बन 12 ग्राम है, यहाँ भी कार्बन 12 ग्राम है। लेकिन दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। ऑक्सीजन यहाँ है CO में 16 ग्राम और CO2 में है 32 ग्राम। तो दोनों में अगर ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो ये हो गया 1:2। तो ये है गुणित अनुपात का नियम। अब प्रश्न में बोला है एक तो कॉपर का ब्लैक ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड, इस ऑक्साइड में बोला है कॉपर का प्रतिशत है 79.9%, यानी ये लगभग 80% है। और तो यहां ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा फिर 20%। तो देखिए 80% कॉपर है, तब ऑक्सीजन का प्रतिशत है 20% ऑक्सीजन। तो 1% जब कॉपर होगा तो प्रतिशत ऑक्सीजन हो जाएगा 20/80, यानी कि 0.25% ऑक्सीजन। एक दिया है कॉपर का रेड ऑक्साइड, और यहां कॉपर का जो प्रतिशत है ये दिया है 88.8%। तो फिर ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा 88.8%, तो ये लगभग हो गया 89%। तो ऑक्सीजन हो गया 11%, यानी 89% कॉपर है तब प्रतिशत ऑक्सीजन है बराबर 11%। तो 1% जब कॉपर होगा, प्रतिशत जो ऑक्सीजन हो जाएगा ये हो जाएगा 11/89। तो ये आ गया 0.1235%। अब दोनों में जो प्रतिशत ऑक्सीजन का अनुपात है, यानी कि ब्लैक ऑक्साइड में, यानी ऑक्सीजन प्रतिशत इन ब्लैक ऑक्साइड बटा ऑक्सीजन प्रतिशत इन रेड ऑक्साइड, तो ये आएगा 0.25 बटा 0.1235। तो ये आता है 2.02/1, यानी ये हो गया 2:1। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पर सरल अनुपात आया है, अर्थात ये व्याख्या करता है गुणित अनुपात नियम की। तो यह आंकड़ा कौन से संयोग के नियम के अनुसार है? तो उत्तर हो गया गुणित अनुपात नियम। गुणित अनुपात नियम। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।